हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र 2022 में सेलेक्टेड हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट बस्ती में है एज अ स्टेनोग्राफ़र, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू स्टेनोग्राफ़र बनने के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, ऑफिस में क्या चीज़ें होती हैं, कौन से काम होते हैं, कितने टाइम तक काम करना पड़ता है, यानी कि ऑफिस आवर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज मैं बताऊं। तो देखिए, अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू एज अ स्टेनोग्राफ़र, तो अगर आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और रैंक अच्छी है आपकी, तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। यानी कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में स्टेनोग्राफ़र की पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे कि मुझे मिली हुई है। बस्ती मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और मुझे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट बस्ती में ही स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट मिली है। वो आप लोगों के मार्क्स और रैंक पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलती है या फिर कहीं दूर किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलती है। आगे हम लोग बात करें काम की, तो देखिए, ऑफिस आवर्स जो होता है, इस मतलब स्टेनोग्राफ़र या कोर्ट का जो ऑफिस आवर्स है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है। 10 to 5 ये ही ऑफिस आवर्स है, वर्किंग आवर्स है। ये इतने टाइम हम लोगों को काम करना होता है। स्टेनोग्राफ़र बनने के बाद हमें एक जज के साथ अपॉइंट किया जाता है, अटैच किया जाता है। जो हमारे जज होते हैं वो PCSJ होते हैं, यानी कि वो हमारे ऑफिसर हैं। वो हमें जो भी ऑर्डर देंगे वो मुझे डिक्टेशन दे देंगे। वो आपको डिक्टेशन लिखना होगा शॉर्ट हैंड में और उसी को आपको टाइप करके देना होता है उनको। तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को कि स्टेनोग्राफ़र बनने के बाद क्या डिक्टेशन लिखना पड़ेगा या नहीं। तो हाँ, हाई कोर्ट के थ्रू अगर आप स्टेनोग्राफ़र बन रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आपको डिक्टेशन लिखनी पड़ेगी। डिक्टेशन लिखना है, बट उतना स्पीड में नहीं लिखना होता है जितना हम एग्ज़ाम में लिख के आए होते हैं। 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट, उतनी स्पीड से डिक्टेशन नहीं मिलता है। ऑफिसर आपके बहुत नॉर्मल स्पीड पे डिक्टेशन देते हैं, तो उस डिक्टेशन को आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, बहुत आराम से आप उस डिक्टेशन को लिखेंगे और उसके बाद उसको टाइप करके आपको देना होता है। वो भी बहुत इजीली हो जाता है, काम बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि स्टेनोग्राफ़र के पास बहुत काम है या बहुत वर्कलोड है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट में वर्कलोड तो है, सच में कोर्ट वगैरह में काम बहुत ज़्यादा है, बट इतना भी नहीं है कि आप पूरे दिन परेशान रहें और एकदम से हेक्टिक शेड्यूल। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आपको काम करना है। उतने ही टाइम में आपके ऑफिसर जो भी ऑर्डर बोलेंगे आपको डिक्टेशन देंगे, वो आपको टाइप करना होगा डिक्टेशन लेने के बाद, और बस इससे ज़्यादा कोई काम आपका नहीं होता है स्टेनोग्राफ़र का। एक्चुअली जब हम लोग नए नए स्टेनोग्राफ़र सेलेक्ट होकर आते हैं कोर्ट में, तब हमें अपने ऑफिसर से डिक्टेशन लेकर चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं। बट धीरे धीरे जब आप काम करते जाएंगे तो आपको अपने पास एक फॉर्मेट इकट्ठा होता जाएगा, आप सेव करते जाएंगे चीज़ों को, तो आपको 1-2 साल में बहुत इजीली आपके पास सारे फॉर्मेट इकट्ठा हो जाएंगे और फिर आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर आपको डिक्टेशन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिसर ने कुछ भी बोला कि हाँ ये ऑर्डर करने हैं, तो आप फटाफट वो फॉर्मेट खोल के चीज़ें उसमें एडिट करके आप तुरंत ही वो चीज़ें ऑर्डर निकाल के ऑफिसर को दे सकते हैं। तो काम में इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजीली हो जाती हैं चीज़ें। बाकी आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसके ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।